सुल्तानपुर में एक बार फिर सुलग रही है बाहुबली सियासत। रेप के आरोप से खत्म करने की कथित साजिश तक की सियासत। आमने सामने आए सोनू मोनू और विनोद सिंह। दशकों पुरानी दुश्मनी में फिर बारूद भरने का दावा। वायरल ऑडियो ने बढ़ाया सियासी तापमान। हमारे ऊपर हमला होगा और ये हमला कराया जा रहा हो भी रहा है। इसके पीछे विनोद सिंह का। नमस्कार, मैं हूं साहबदीन यादव और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। आज हम बात करेंगे सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में सियासत में एक बार फिर बारूद की चिंगारी पड़ गई है। एक तरफ बीजेपी विधायक विनोद सिंह हैं तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह और उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र उर्फ मोनू सिंह। और बीच में है एक महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप से शुरू हुआ विवाद और एक वायरल ऑडियो और खत्म करने की कथित साजिश का सनसनीखेज आरोप। मोनू सिंह ने एसपी से शिकायत कर दावा किया है कि उन्हें और उनके भाई सोनू सिंह को जान से मारने का खतरा है। हालांकि ऑडियो की सच्चाई अभी जांच के घेरे में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सुल्तानपुर में जो पुरानी बाहुबली बनाम सत्ता की लड़ाई और फिर सड़क से थाने और थाने से सियासत के गलियारों तक जो पहुंच चुकी है, वो आखिर कब जाकर थमेगी। हर बार लगातार इसी तरह की चिंगारी उठती आती है। सुल्तानपुर में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 6 अगस्त को वायरल हुए एक ऑडियो ने जिले की राजनीति में आग में घी डालने का काम किया। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो में बीजेपी विधायक विनोद सिंह एक महिला से बातचीत के दौरान सोनू मोनू को खत्म करने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। इसका खुलासा खुद मोनू सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। ऑडियो सामने आया तो ब्लॉक प्रमुख मोनू सिंह सीधे एसपी के दरबार पहुंच गए और लिखित में शिकायत तक दे दी, जिसमें मोनू सिंह ने अपनी जान का खतरा बताया है और पुराने हमलों का हवाला देते हुए फिर से एक बार सुरक्षा की मांग की है। लेकिन यहाँ एक बेहद और अहम बात यह है कि ऑडियो अभी प्रमाणित नहीं है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन मूल सूत्र और साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र मांगा गया है। यानी फिलहाल मामला दावे और जांच के बीच झूल रहा है और इसमें सियासत और तेज हो गई है। फिलहाल मोनू सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुल्तानपुर की इस कहानी में आज के विवाद से समझना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ रंजिश की जड़ें बहुत गहरी हैं। सोनू सिंह 2002 और 2007 में विधायक रह चुके हैं और उनके भाई मोनू सिंह ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। उनके पिता इंद्रभद्र सिंह भी विधायक रह चुके हैं और उनकी हत्या हो गई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विनोद सिंह भाजपा के बड़े स्थानीय चेहरे हैं, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक हैं। दोनों खेमों की अपनी अपनी राजनीतिक ताकत है और वर्चस्व है, और यही वजह है कि सुल्तानपुर में इस टकराव को सिर्फ 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं माना जा रहा है। यह लड़ाई है प्रभाव की, ये लड़ाई है वर्चस्व की, ये लड़ाई है बाहुबली की और अपने अपने राजनीतिक किले को बचाए रखने की। फिलहाल इस जंग की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है और आमने सामने से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस कहानी में पुराने मुकदमों और हिंसक घटनाओं के भी अध्याय जुड़ते रहे हैं। 1990 के दशक में इंद्रभद्र सिंह की हत्या और उसके बाद की हिंसक घटनाएं और 2013 में मुन्ना बजरंगी से कथित सुपारी से जुड़ा एक मामला और 2014 में अयोध्या कोर्ट परिसर में मोनू सिंह पर हमला, इन घटनाओं ने दोनों पक्षों के बीच चली आ रही तल्खी को और गहरा कर दिया है। अयोध्या कोर्ट परिसर में हमले के मामले में विनोद सिंह नामजद आरोपियों में रहे हैं, जो इस समय मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं। हालांकि पुराने मामलों के आरोपों को मौजूदा विवाद से जोड़कर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जांच जारी है और जांच होने के बाद चीजें सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि सुल्तानपुर की सियासत की दुश्मनी की फाइल कोई नई नहीं है। अब इस पुरानी कहानी में एक और नया मोड़ आया है। एक महिला ने विधायक विनोद सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप और दुष्कर्म के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी महिला से कथित बातचीत का ऑडियो भी तेजी से सामने आ रहा है और जिसके बाद सुल्तानपुर की सियासत तेज हो गई है। और इसी ऑडियो में सोनू मोनी के नाम का दावा भी किया जा रहा है।
मोनू सिंह का आरोप है कि इस बातचीत के बाद उन्हें अपनी जान का खतरा है, उनके साथ साथ अपने भाई की भी जान का खतरा है। वहीं विधायक पक्ष की माने तो आरोपों को झूठा और जवाबी कार्रवाई बताया जा रहा है। इस विधायक की तरफ से जो सफाई आई है उसमें कहना है कि महिला से जुड़ा मामला फर्जी दस्तावेज से है और उसमें धोखाधड़ी और मुकदमे से बचने की साजिश से जुड़ा हुआ है। यानी एक तरफ आरोपियों की जबरदस्त बौछार है तो दूसरी तरफ जवाबी आरोपों की तलवार है। तो और इस पूरे विवाद में सबसे अहम कड़ी है वायरल ऑडियो में, जिसकी आवाज किसकी है, बातचीत कब हुई है, रिकॉर्डिंग किसने की है, ऑडियो की कोई एडिटिंग हुई है और क्या आवाज वास्तव में विधायक की ही है, इस बात की जांच फिलहाल जारी है। इन सवालों का जवाब सोशल मीडिया पे बहस नहीं बल्कि फॉरेंसिक जांच देगी। अगर ऑडियो असली साबित होती है तो मामला बेहद गंभीर हो सकता है और ये कहीं ना कहीं जो मौजूदा विधायक हैं उन पर भी आने वाले समय में शिकंजा कस सकता है। और अगर ऑडियो फर्जी छेड़छाड़ वाला निकलता है तो कहानी का पूरा रुख पूरी तरह से पलट जाता है और आरोपों को घेरे में फिर एक बार आ जाएंगे वो दो बाहुबली भाई जिन पर लगातार आरोप लगते रहते हैं। यानी दूध का दूध और पानी का पानी होना फिलहाल अभी बाकी है। लेकिन सुल्तानपुर की सियासत में ये दो चेहरे सिर्फ लड़ाई की नहीं है, हमेशा ये उस पुरानी राजनीति या ये कह सकते हैं कि उस पुरानी राजनीति की तस्वीर है जहां वर्चस्व की लड़ाई में रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और सत्ता सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। एक तरफ विधायक हैं तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक का परिवार है, बीच में पुराने मुकदमे हैं, नए आरोप और वायरल ऑडियो है। सवाल यही है कि क्या ये सियासी सय और मात का खेल या फिर पुरानी दुश्मनी का नया अध्याय जारी रहेगा या कहीं पर जाके रुकेगा भी। फिलहाल 2027 की आहट और सुल्तानपुर की सियासी अखाड़ा 2027 का विधानसभा चुनाव अभी फिलहाल दूर है, लेकिन सियासत में दुश्मन का दुश्मन दोस्त और जिसका दबदबा उसकी बादशाहत जैसे समीकरण चुनाव काफी पहले से बनने लगते हैं और शायद उसकी सुगबुगाहट अब दिखने भी लगी है। सुल्तानपुर में हर बार इसी तरह की चीजें निकलकर सामने आती है। सुल्तानपुर में स्थानीय राजनीति का असर सिर्फ विधानसभा तक ही नहीं रहता है, वो ब्लॉक से लेकर विधानसभा से लेकर ये मामला कहीं ना कहीं ब्लॉक, पंचायत, विधानसभा और ठेके पट्टे तक में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। फिलहाल सुल्तानपुर की सियासत गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि सुल्तानपुर में ये दो नाम हमेशा चर्चा में रहते हैं और इसका स्थानीय प्रभाव राजनीति की ताकत पर सीधा दिखाई पड़ता है। ऐसे में पुरानी रंजिश अगर नए आरोपों के साथ सामने आए तो सियासत की चिंगारी को 16 बनते देर नहीं लगती है और ये अधिकतर सुल्तानपुर में देखने को मिला है। पहला, वायरल ऑडियो असली है या फिर फर्जी। दूसरा, हत्या की कथित साजिश के आरोपों में आखिर कितना दम है, ये भी देखने वाली बात होगी। और तीसरा, जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आ रही है इस पूरे मामले में, कि क्या सुल्तानपुर में बाहुबल और सत्ता के बीच चली आ रही पुरानी वर्चस्व की लड़ाई फिर खुलकर सामने आ गई है। जवाब पुलिस की जांच देगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट देगी और कानून देगा। लेकिन सियासत के लिहाज से इतना जरूर साफ है कि सुल्तानपुर में पुरानी दुश्मनी की राख फिलहाल अभी ठंडी नहीं पड़ी है, बस हवा का इंतजार है और अगर हवा तेज हुई तो ये चिंगारी 16 बन जाएगी। फिलहाल सुल्तानपुर की राजनीति में आने वाले समय में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो फिलहाल जारी हो चुका है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।